सो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल शानू विद स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को जो है ऑफिशियल मॉडल पेपर साइकोलॉजी का जो है टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंतर्गत बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इनमें इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर नहीं है, ओनली आपका टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और आपके एग्जाम में लड़ेगा यहाँ से प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, आपकी एग्जाम के लिए बेहतर साबित होगा ये वीडियो। ठीक है, देखिए आपका जो है 2 अंक स्तरीय प्रश्न है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो 2 अंक वाला प्रश्न है। ठीक है, 10 प्रश्न हम देखेंगे इस वीडियो में। आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बुद्धि के अशाब्दिक या अवाचिक परीक्षण का अर्थ बतलावे। ठीक है, ये आपका 2 नंबर का प्रश्न हो गया, यानी कि फर्स्ट नंबर का। चलिए आपका नेक्स्ट जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, जीवन कौशल का अर्थ बतलावे। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट जो आपका हो जाएगा, पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, 10 क्वेश्चन दिखा देते हैं, उसके बाद हम आंसर जो है पूर्ण तरीके से, यानी कि आपको विस्तार से समझाएंगे और आंसर भी बतलाएंगे। आप लोग जो है कॉपी पेन पेपर लेके बैठेंगे और जो है आंसर को लिखते चलेंगे। चलिए देखिए आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, उन्माद का अर्थ बतलावे। ठीक है, यानी कि उन्माद का अर्थ क्या होता है, गिव द मीनिंग ऑफ माया। यहाँ पे माया लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका देख लेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर आपका क्वेश्चन है छवि निर्माण का अर्थ बतलावे। ठीक है, आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे विद्यार्थियों, जन संकुलन का अर्थ बतलावे। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट जो है 6 नंबर क्वेश्चन, स्वाभाविक प्रेक्षण से आप क्या समझते हैं, ये आपको जो है बताना होगा, यानी कि लिखना होगा आपके एग्जाम में। चलिए आपका नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपका 7 नंबर का 7 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण मनोविज्ञान को परिभाषित करें। ठीक है, यानी कि पर्यावरण जो मनोविज्ञान है उनको परिभाषित करना है, डिफाइन करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, मॉडलिंग का अर्थ बतलावें। मॉडलिंग का अर्थ क्या है, यानी कि गिव द मीनिंग ऑफ मॉडलिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की परिभाषा दें। ठीक है, यानी कि पर्सनैलिटी को जो है यानी कि डिफाइन करना, आप लोगों को बताना है, डिफिनेशन, व्यक्तित्व का परिभाषा दें। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका क्वेश्चन है 2 अंक स्तरीय प्रश्न, मनोवैज्ञानिक परीक्षण को परिभाषित करें, यानी कि डिफाइन करना है साइकोलॉजी टेस्ट को। ठीक है, तो आप लोग को जो है यानी कि वीडियो को अंत तक बने रहिए। टोटल 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम जो डिटेल से विस्तारित रूप से हम आप लोगों को समझाएंगे, ताकि आपको समझ भी आ जाए और आपको एग्जाम तक याद रहे। और आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ दे तो यहाँ से आप लोग जो है 100% लिख कर आ पाएंगे एग्जाम में और नंबर प्राप्त कर लेंगे सटीक तरीके से। ठीक है, पूरा अगर 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए आपका फर्स्ट का आंसर देख लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, बुद्धि के अशाब्दिक या अवाचिक परीक्षण का अर्थ बतलावे। चलिए इनका आंसर देख लेंगे क्या होगा। यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट टाइप में आंसर है, अशाब्दिक या अवाचिक बुद्धि परीक्षण वैसे बुद्धि परीक्षण को कहा जाता है जिसके एकांश या कथन शाब्दिक नहीं होते। यहाँ पे लिखा गया, आप लोग पढ़ेंगे देखते चलेंगे। ठीक है, इसके एकांशों के माध्यम से एक चित्र उपस्थित किए जाते हैं और उसी से संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं। आपको स्टॉप का चिन्ह देना है। इन प्रश्नों के उत्तर के आधार पर व्यक्ति की बुद्धि मापी जाती है। फिर आपको स्टॉप का चिन्ह देना है। रेभन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उत्तम उदाहरण है। तो आप लोग जो है यहाँ इतना तक लिखेंगे तो आपको जो है 2 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि अशाब्दिक और अवाचिक बुद्धि परीक्षण जो है वैसे बुद्धि परीक्षण को कहा जाता है जिसके एकांश या यानी कि कथन शाब्दिक नहीं होते और जो है यानी कि बुद्धि परीक्षण के चित्र उपस्थित किए जाते हैं। इतना आप लोग जो है लिखेंगे अच्छे तरीके से, आपको 2 नंबर इजीली मिल जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कॉपी में लिख लें। आपको 2 नंबर लेना है तो आप लोग जो है कॉपी में लिख लीजिए और 1-2 बार रिवाइज कीजिए, रिविजन कीजिए, आपको ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। 2 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या था, 2 नंबर, जीवन कौशल का अर्थ बतलावा, यानी कि उसका स्किल्स के बारे में बतलाना है। तो जीवन कौशल का तात्पर्य वातावरण के साथ धनात्मक तथा अनुकूली व्यवहार करने की क्षमता से होता है, जिसके कारण व्यक्ति एक प्रभावी समायोजन कर पाता है। आपको स्टॉप का चिन्ह देना। जीवन कौशल में मुख्य रूप से समय प्रबंध को तार्किक यानी कि सोचना को चिंतन यानी कि चिंता करना। ठीक है, यानी घटिया आदतों का नियंत्रण, कोई भी घटिया हमारे अंदर कोई भी घटिया आदत है उन पर काबू करना, आत्म देख रेख यानी कि अपने कॉन्फिडेंट की देख रेख, स्थान ग्रह आदि प्रमुख रूप से आते हैं। तो जीवन कौशल का मतलब ही यही होता है कि आपके अंदर जो है सोचने की क्षमता क्या है, आप क्या सोच सकते हैं, अच्छे ख्याल अपने मन में ला सकते हैं कि नहीं, आपके जो है तार्किक सोच कैसा है, घटिया आदत को कंट्रोल कर सकते हैं कि नियंत्रण कर सकते हैं कि नहीं, अपने अंदर की आदतों को पहचान सकते हैं कि नहीं, यानी कि आत्म देख रेख को स्थान ग्रह, आप किस जगह पे यानी कि वास कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, किस एरिया में हैं, यानी किस समाज में घुले मिले हैं, वो सब ही जीवन कौशल से ही तात्पर्य होता है। एक वातावरण के साथ जो है यानी कि पॉजिटिव चीज़ जुड़ता है, धनात्मक चीज़ जो है जुड़ता है, उसी से मालूम पड़ता है कि आपका व्यवहार कैसा
है। ठीक है, तो इतना ही लिखेंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिलेगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3rd नंबर का देख लेंगे। 3rd नंबर का आपका क्वेश्चन है उन्माद का अर्थ बतलाएं। ठीक है, यानी कि आपका जो है 2 नंबर का क्वेश्चन है उन्माद का अर्थ बतलावे। तो चलिए इनका आंसर देख लेंगे, डिफाइन करेंगे अच्छे तरीके से, अच्छे से आपको समझाएंगे। 3rd नंबर का देखिए, उन्माद क्या होता है, उनका अर्थ बतलाना। उन्माद विकार एक बहुत ही कम होने वाला मनोदशा या भाव दशा विकार है। आपको स्टॉप का चिन्ह देना है यहाँ पे। जिन व्यक्तियों में यह विकार हो जाता है वे अत्यधिक उत्तेजित रहते हैं, ये बातें अधिक करते हैं तथा उनका ध्यान अधिक विचलित होता है। आपको स्टॉप का चिन्ह देना। ऐसे व्यक्ति यानी कि उल्लासोन्मादी होते हैं, यानी आपको स्टॉप का चिन्ह देना है फिर से। प्रायः उन्माद की घटना विषाद या अवसाद के साथ साथ दल बदल कर होता है। यहाँ पे उन्माद एक ऐसी यानी कि बहुत कम होने वाला मनादेशा है, यानी कि बहुत कम होने वाली एक चीज़ है जो व्यक्तियों के अंदर जो है एक विकार पैदा होता है, जो अत्यधिक उत्तेजित हो जाता है। कोई काम के लिए जो है समझ लीजिए हमें पढ़ना ही है, जैसे आप लोगों को पढ़ना है तो काफ़ी ज़्यादा जो है उसके चक्कर में खुश हो गए, उत्तेजित हो गए कि हमको पढ़ना है। जो किसी काम के थ्रू काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, वे अधिक सोचने लगते हैं, अधिक काम करने लगते हैं, वो विचलित हो जाते हैं, उन्हें ही उन्माद कहते हैं। उनका अर्थ ही मतलब होता है उन्माद। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे इतना, 2 नंबर आपको इजीली मिल जाएगा। जो हम आपको यहाँ पे पढ़कर बताएं सेम आपको एग्जाम में वही लिखना है, आपको 2 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे प्यारे विद्यार्थियों, 4 नंबर का। आपका 4 नंबर क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों क्या है, छवि निर्माण का अर्थ बतलावें। तो छवि निर्माण का जो है अर्थ बतलाना होगा आप लोगों को। चलिए इनका डिफाइन करते हैं, अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाते हैं कि 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा छवि निर्माण का। छवि निर्माण सामाजिक संज्ञान का एक महत्वपूर्ण पहलू है। छवि निर्माण यानी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके प्रत्यक्षकर्ता लक्ष्य व्यक्ति के बारे में सूचनाओं को संग्रह करता है, संगठित करता है तथा उनका विश्लेषण करके लक्ष्य व्यक्ति के बारे में एक विशेष छवि का निर्माण कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचाता है। तो छवि निर्माण मतलब यही होता है प्यारे विद्यार्थियों की एक जो है छवि निर्माण बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। छवि निर्माण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सोचता है तो उसको जो है इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके संग्रह करता है। संग्रह करने के दौरान जो है यानी कि उस विश्लेषण कार्य करता है। उनके कार्य करने के दौरान जो व्यक्ति को उसके लक्ष्य की पहुँचने की ओर जो है एक विशेष छवि का निर्माण करता है, उसे ही जो है छवि निर्माण कहते हैं। ठीक है, इतना आप लोग लिखेंगे, 2 नंबर आपको इजीली मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पे जो है कॉपी में लिख लें और 1-2 बार रिवाइज कर लें, रिवीजन कर लें। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे 5 नंबर का। 5 नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, जन संकुलन का अर्थ बतलावें। तो आप लोगों को जो है जन संकुलन का अर्थ बतलाना है। चलिए आंसर की ओर बढ़ेंगे, आपका 5 नंबर का आंसर हो जाएगा जन संकुलन मतलब होता क्या है। तो आंसर यहाँ पे है जन संकुलन भीड़ से भिन्न होता है, यानी कि अलग होता है, भीड़ से अलग होता है। इससे तात्पर्य एक ऐसी मनोवैज्ञानिक भाव से होती है, यानी कि मनोवैज्ञानिक भाव से होती है जिसमें व्यक्ति को यह महसूस होता है, यानी व्यक्ति को जो है महसूस होता है, फीलिंग आता है कि उसके पास अत्यंत कम जगह है, यानी कि उनके अंदर जो है बहुत कम जगह, अर्थात उसे अति संकीर्णता का प्रत्यक्षण होता है। वास्तव में जन संकुलन एक जो है नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, यानी कि नेगेटिव जो है यानी सोच है, ये प्रक्रिया जो है नेगेटिव सोच है जो व्यक्ति में तनाव, दुश्चिंता एवं चिड़चिड़ापन उत्पन्न करने वाला होता है। यानी कि एक जो है अपने आप को यानी नेगेटिव सोचने पे महसूस, यानी आप लोग जो अपने आप में बुरा सोच लेते हैं और किसी के बारे में भी बुरा सोच लेते हैं, आपके अंदर नेगेटिव जो थॉट्स पैदा करता है, सोच को पैदा करता है, उसे ही जन संकुलन बोलते हैं। एक भीड़ से ये अलग होती है, यानी कि आपके अंदर जो तनाव को बढ़ाता है, दुश्चिंता को बढ़ाता है, चिड़चिड़ापन को उत्पन्न करता है, उसे ही जो है जन संकुलन बोलते हैं। एक जो है ये नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, पता है ना, नेगेटिव प्रक्रिया, ये सोच जो है नेगेटिव है। तो आप लोग लिखेंगे इतना, जो है 2 नंबर आपको इजीली मिल जाएगा कंफर्म के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे 6 नंबर का। आपका क्वेश्चन क्या था 6 नंबर का, स्वाभाविक प्रेक्षण से आप क्या समझते हैं। चलिए इनका डिफाइन करते हैं अच्छे तरीके से, एग्जाम्पल के साथ अच्छे तरीके से आप लोग को समझा देते हैं। देखिए, स्वाभाविक प्रेक्षण में प्रेरक या मनोवैज्ञानिक एक दी गई परिस्थिति में लोग किस ढंग का व्यवहार करते हैं के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। इससे प्रेक्षण स्वाभाविक परिस्थिति में किया जाता है। 6 नंबर में यही बोला गया कि स्वाभाविक प्रेक्षण में प्रेक्षक या मनोवैज्ञानिक एक दी गई परिस्थिति में लोग किस ढंग का व्यवहार करते हैं के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। स्वभाव मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि लोग का स्वभाव हम कैसे पता करेंगे। अगर वो इंसान हमसे बात कर रहा है तो बात करने के दौरान उनके बात से ही पता चल रहा है कि उसका स्वभाव कैसा है। ठीक है, तो स्वभाव एक जो है मनोवैज्ञानिक परिस्थिति है जिसमें लोग जो है लोग के ढंग, व्यवहार, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त होता है कि वो
क्या है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका ज्ञान कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, तो इसी को जो है यानी कि स्वाभाविक परीक्षण बोलते हैं, यानी कि परीक्षा लेना बोलते हैं। तो आप लोग इतना लिखेंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। काफ़ी यानी छोटा लाइन का आंसर था, ठीक है, 2 ही लाइन का आंसर था, आपको 2 नंबर इजीली मिल जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, यानी कि आपका 7 नंबर का। प्यारे विद्यार्थियों 7 नंबर आपका क्वेश्चन है, पर्यावरण मनोविज्ञान को परिभाषित करें। तो आप लोगों को डिफाइन करना है साइकोलॉजी मनोविज्ञान का, ठीक है, यानी कि पर्यावरण मनोविज्ञान को परिभाषित करना है। चलिए इनका आंसर देख लेंगे 7 नंबर का क्या हो जाएगा। तो 7 नंबर का हम आप लोगों को दिखा देते हैं आंसर क्या हो जाएगा। मनोविज्ञान के जिस शाखा में मानव पर्यावरण अंतः क्रियाओं के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है, उसे पर्यावरणीय मनोविज्ञान कहा जाता है। आप लोग इतना लिखेंगे, मनोविज्ञान के जिस शाखा में मानव पर्यावरण अंतः क्रिया के यानी कि क्रियाओं के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि उसके बारे में जानकारी लिया जाता है, उसे ही पर्यावरणीय यानी मनोविज्ञान कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम समझ लेते हैं कि क्या बोला जाता है मनोविज्ञान के पर्यावरण को। दूसरे शब्दों में है पर्यावरणीय मनोविज्ञान व्यवहार तथा निर्मित एवं स्वाभाविक पर्यावरण के अंतः संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। दोनों शब्द एक ही जैसा है, थोड़ा डिफरेंट है। आप लोग दोनों शब्दों में याद कर लें, इतना भी लिखेंगे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगर यहाँ से आप नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ तक भी लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल ही जाएगा 100% गारंटी के साथ। तो दोनों लिख लेंगे, एक बार जो है नोट कर लेंगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप जो एग्जाम में लिख सकते हैं, रिविजन कर लेंगे एंड याद कर लेंगे। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो है यानी कि 8 नंबर का। 8 नंबर आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, मॉडलिंग का अर्थ बतलावें। तो यानी कि मॉडलिंग बताना है, गिव द मीनिंग ऑफ मॉडलिंग का यानी कि बारे में बताना है। 2 नंबर कैसे मिलेगा अच्छे तरीके से हम आप लोगों को समझाते हैं। चलिए 8 नंबर का देख लेंगे, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, मॉडलिंग का अर्थ है, ठीक है। तो मॉडलिंग अधिगम की एक ऐसी प्रक्रिया, यानी कि अधिगम मतलब जानकारी हासिल करना, ठीक है। तो मॉडलिंग अधिगम की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति दूसरे के व्यवहारों को मात्र परीक्षण यानी कि दूसरे के व्यवहारों के बारे में जानना। हम जस्ट अभी बताया था आप लोगों को कि व्यवहार, दूसरे के व्यवहार को परखने का ही जो है यानी कि आप जो है दूसरे के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो व्यवहार को मात्र परीक्षण करके तथा उसका नकल करके अनुक्रियाओं को करना सीख लेता है। यानी कि कोई इंसान समझ लीजिए मेरे से बदतमीजी से बात कर रहा है, तो हम भी जो है उसी का नकल कर लेंगे, उसी का नकल करेंगे, कॉपी करेंगे और सेम हम भी जो है बदतमीजी से बात करेंगे, वही अनुक्रिया को जो है यानी कि सीख लेंगे, उसे ही मॉडलिंग अधिगम कहते हैं। अधिगम मतलब सीखना होता है, यानी कि करना यानी सीखना दोनों होता है। तो मॉडलिंग अधिगम किसको बोलते हैं, यानी कि हम किसी की नकल कर लेते हैं। अगर कोई हमें अच्छे बात बोल रहा है तो हम भी उसके साथ अच्छा ही व्यवहार कर रहे हैं, उसी का सेम बात को दोहरा रहे हैं, तो हम भी समझ लीजिए मॉडलिंग अधिगम कर चुके हैं, यानी कि सीख चुके हैं। काफ़ी कम शब्दों में है, आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, एग्जाम में इजीली लिख पाएंगे। यही होता है मॉडलिंग अधिगम। अधिगम मतलब होता है सीखना। 9 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा आपका 9 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तित्व की परिभाषा दे। यानी कि व्यक्तित्व के बारे में जानना जरूरी होता है, पर्सनैलिटी के बारे में जानना जरूरी होता है कि आपका पर्सनैलिटी कैसा है। चलिए देख लेते हैं 9 नंबर का आंसर क्या होगा, हम आपको अच्छे तरीके से समझा के बताएंगे, ठीक है। देखिए 9 नंबर का देखिए क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों को गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। इतना ही आप लिखेंगे, यही हो गया आपका व्यक्तित्व परिभाषा, ठीक है। देखिए क्या लिखना है, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का और गतिशील गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। इतना आप लोग लिखेंगे व्यक्तित्व के बारे में, इसका पूरा डिफाइन हो गया। 2 नंबर आपको इजीली मिल जाएगा, आप लोग जो है कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। ज़्यादा शब्दों में नहीं है, बहुत ही कम शब्दों में है। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे, टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपका क्या था 10 नंबर का सब्जेक्टिव 2 अंक स्तरीय प्रश्न साइकोलॉजी का यानी कि मनोविज्ञान का। तो मनोविज्ञान का 10 नंबर का क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण को परिभाषित करें, डिफाइन करना है साइकोलॉजिस्ट टेस्ट को, ठीक है। चलिए इनका आंसर देख लेंगे प्यारे विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा, हम कम अच्छे तरीके से आप लोगों को हम समझा के बताएंगे 10 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आपका लास्ट देख लेंगे साइकोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक ऐसा मानकीकृत विधि होता है जिसके द्वारा व्यक्ति एक या एक से अधिक मनोवैज्ञानिक गुण को जो है गुणात्मक ढंग से भी और परिणात्मक ढंग से, गुणात्मक होता है कि उनके गुण के बारे में जानना, और परिणात्मक होता है जो हम अपने आंखों से देख सकते हैं कि वो यानी कि आपका जो है लंबाई बढ़ रहा है, आपके शारीरिक लंबाई बढ़ रहा है, आपके शरीर का ढांचा बढ़ रहा है, ठीक है, आपके यानी कि कान बढ़ रहे हैं, हाथ बढ़ रहे हैं, उंगली बढ़ रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, ठीक है, परिणात्मक, परिणाम दिख रहा है वहाँ पे। और गुण उसके अंदर जो गुणात्मक दिखेगा यानी कि आपका सिर्फ पता है कि हाँ आप जो है
टॉल हो रहे हैं, लंबा हो रहे हैं, तो ये गुणात्मक हो गया। लेकिन परिणात्मक क्या होगा, आंखों से दिखना। तो दोनों रूप से जो है शाब्दिक और अशाब्दिक प्रक्रिया का माध्यम से मापन होता है, उसे ही मनोवैज्ञानिक परीक्षण बोला जाता है। इतना आप लोग लिखेंगे, यानी कि 2 नंबर आपको इजीली प्राप्त हो जाएंगे। इस वीडियो के अंतर्गत प्यारे विद्यार्थी हम टोटल आपको यानी कि 10 टॉप 10 जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं, जो कि साइकोलॉजी का था। और आपके एग्जाम में साइकोलॉजी के एग्जाम में जो है क्लास 12 के उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो हर एक विद्यार्थी के लिए आप कभी भी एग्जाम दे रहे हैं, 2025 हो, 2026 हो, 2027 हो, यानी कि जब भी आप एग्जाम दे रहे हैं, बिहार बोर्ड या झारखंड बोर्ड दोनों का सिलेबस चेंज होता नहीं है। तो ज़्यादातर जो है सिलेबस 12th का चेंज होगा ही नहीं। 100% गारंटी के साथ जो है बिहार बोर्ड का सिलेबस चेंज नहीं होता है। तो आप लोग क्या करें, अभी से ही पढ़ना स्टार्ट करें और याद करें, और जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में जाके लिखे, सेम टू सेम लिखें। एक भी जो है वर्ड को थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा चलेगा, लेकिन इसी प्रकार से आप लोग सजा के लिखें, 2 नंबर आपको इजीली मिल जाएगा। बाकी रहा 5 नंबर ये क्वेश्चन, 5 अंक स्तरीय प्रश्न। तो आप लोग अगर कॉमेंट करके बताएंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में 5 अंक वाला ही भी क्वेश्चन जो है क्लियर करा देंगे, एक्सप्लेन करके बता देंगे। बशर्ते आप लोग कमेंट करके बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएंगे। हर विद्यार्थी अपना अपना सजेशन जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और जो है इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो, यानी कि सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, हर एक विषय का, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक स्ट्रीम का, अगर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव की वीडियो चाहिए तो चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। चैनल का नाम है शानुवित स्टडी। शानुवित स्टडी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।